ठीक लगा। ये मैंने मछली पकड़ी। माँ, पापा। ये This movie is encoded by Toon World. पापा, मम्मी, कहाँ हो आप लोग? पापा। मम्मी, पापा। बस अब बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे स्कूल हो या फिर घर, हमेशा डांट मुझे ही पड़ती है। बोला मुझे रोकोगे नहीं? नहीं, नहीं रोकूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम हर बार की तरह इस बार भी वापस आ जाओगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस बार मैंने पक्का प्लान बनाया है डोरेमोन। पक्का प्लान बनाया है? हाँ, हाँ? मैं अपनी जिंदगी अपने बलबूते पे जीऊंगा, बिना किसी की मदद के। ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर अकेले जीने के लिए एक इंसान को चाहिए क्या होता है? थोड़ा खाना, कपड़े और घर, बस 3 चीजें। क्या कहा? तुम ऐसी बातें भी करते हो नोबिता? मैंने सही कहा ना? तो फिर इन सारी चीजों के लिए गैजेट दो ना। मुझे पहले ही पता था। तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो डोरेमोन, प्लीज मुझे दो ना। तो ठीक है डोरेमोन, अब मैं अपनी आजादी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने जा रहा हूँ। पहले कदम में ही गलती कर दी नोबिता ने। बैग घर छोड़ना मतलब घर से दूर जाना। अब बस मुझे एक रहने की जगह ढूंढनी होगी। जैसा कि मैंने सोचा था। हाँ? क्या तुमने अपना घर छोड़ दिया है? ऐसा करना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने आज तक कोई भी काम खुद पूरा किया है? मैं तो देखना चाहता हूँ कि तुम कितने दिन टिक पाओगे। इस बार ऐसा नहीं होगा, मैंने पक्का इरादा कर लिया है। क्या तुम सब लोगों को आजादी का मजा लेने का मन नहीं करता दोस्तों? देखना तुम जल्दी घर वापस आ जाओगे। डोरेमोन प्लीज मेरी मदद करो। ऐसा कहोगे? अपना ख्याल रखना। चलो अच्छे से कोशिश करना। बाय बाय नोबिता। हे, तुम खेलने नहीं आओगे क्या? आऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। भूकंप भूकंप, भागो। अरे अंकल प्लीज मेरे घर को मत तोड़िए। मेरा घर मत तोड़िए। तुम मेरी जगह पर मुझसे पूछे बिना घर कैसे बना सकते हो? बोलो। क्या कहा? आपकी जगह? मुझे लगा था ये तो किसी की जगह नहीं। ये मेरी जगह है, समझ गए? मुझे नहीं पता था। प्यारी शिजुका,
मैंने यहाँ पहाड़ों के पीछे एक अच्छी जगह पर रहने का सोचा है। यहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर है। आसपास बस हरियाली ही है। मुझे मिलने जरूर आना। तुम्हारे पहाड़ों पे रहने वाला दोस्त नोबिता। हाँ, ये ठीक रहेगा। भागो। ये एक प्राइवेट। नोबिता, तुम यहाँ कैसे? कोई नई जगह नहीं देखी क्या? अपना नया पता तो बताते जाओ नोबिता। कहीं तुम इतनी जल्दी घर तो वापस नहीं जा रहे? कोई नई जगह देखी कि नहीं? बताना हम कब मिलने आए तुमसे। तुम दोनों चुप हो जाओ। डोरेमोन, डोरेमोन। हेलो नोबिता, तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए। सुनो डोरेमोन, प्लीज मुझे एनीवेयर डोर देना, प्लीज प्लीज। ये क्या बात हुई? तुमने तो कहा था तुम बिना किसी की मदद के सब करोगे। बस एक आखिरी बार, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बस आखिरी बार, समझे? मैं वादा करता हूँ। तो बताओ, तुम कहाँ जाना चाहते हो? पता नहीं, जब मुझे पता चलेगा तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, कोशिश करते रहो। मुझे पता है ये जल्दी वापस आ जाएगा। ये ठीक रहेगा। ऐसा लग रहा है इस गांव में कोई भी नहीं रहता। मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मॉम, प्लीज। इतना काम कोई नहीं करता। घर की सफाई करना, दुकान का ख्याल रखना। मैं अब तंग आ गया हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। जियान, मुझसे इस तरह बात करने से पहले काम कर लिया करो, समझ गए तुम? अगर ऐसा है तो मैं घर से जा रहा हूँ। जो करना है करो। जियान! मैं अब कभी घर वापस नहीं जाने वाला हूँ। मैं अब नोबिता को ढूंढता हूँ। जियान, सुनो। अरे सुनियो, अच्छा हुआ तुम मिल गए। क्या तुमने नोबिता को देखा है? सुनियो, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? और तुमने भी वही बात पूछी। मम्मा चाहती हैं कि मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए ट्यूशन लूं। वो चाहती हैं कि सुबह से रात तक मैं बस पढ़ता रहूं। मैं घर पे नहीं रह सकता। तुम भी घर? अच्छा। अरे नोबिता कहाँ है? अरे शिजुका, क्या तुम भी अपना घर छोड़ आई? नहीं, मैं घर से भाग नहीं रही हूँ, पर मैं अभी पियानो प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना चाहती। डोरेमोन, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। खोल रहा हूँ। क्या हुआ नोबिता? आखिर हुआ क्या, बताओ तो सही। जिस गांव में रहने का मैं सोच रहा था, वहाँ सब टाइम की वजह से डूब गया है। क्या दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं जिसका कोई मालिक ना हो? नहीं, ऐसी तो कोई भी जगह नहीं है। थोड़ी जमीन प्राइवेट है और थोड़ी गवर्नमेंट की है। तुम हार मान लो, तुम घर से भाग ही नहीं सकते हो। नहीं, मैंने कहा था मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। हाँ, सही कहा, मैं सच में बहुत जिद्दी हूँ। बाय। तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। नोबिता, कहाँ जा रहे हो? बहुत दूर। देख के चलना। ठीक है, अब मुझे अकेले रहना होगा। मुझे उसके गैजेट्स की कोई जरूरत नहीं है। हे नोबिता! नोबिता रुक जाओ। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम अभी घर से भाग रहे हो? अच्छा ये बताओ कि क्या डोरेमोन ने तुम्हें ढेर सारे गैजेट्स भी दिए हैं, है ना? क्या तुम घर से भागने में हमारी मदद कर पाओगे नोबिता? दरअसल वो बात ये है। क्या कहा? तुम हमें मना कर रहे हो? हम अच्छे दोस्त हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये तो चूहे हैं, चूहे। ये चूहे नहीं हैं, ये हैमस्टर हैं। देखो डोरेमोन, ये कितने प्यारे हैं। नहीं, प्लीज उन्हें कहीं और छोड़ाइए। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे डायरेक्टर अपनी फैमिली के साथ कहीं गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इनका ख्याल रखने के लिए कहा है। प्लीज आप उन्हें मना कर दीजिए डैड, प्लीज। बेटे, बस एक हफ्ते की ही तो बात है, तुम इस तरह परेशान मत हो। क्या कहा, एक हफ्ता? नहीं, बचाओ 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 बचाओ। कोई मुझे बचाओ। वो इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में रहने के लिए कोई भी जगह नहीं। हाँ? अरे डोरेमोन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी आ जाओगे। हम लोग आखिर कहाँ रह सकते हैं? ये बहुत बड़ी परेशानी है। मुझे नहीं पता था कि पूरे जापान का कोई ना कोई मालिक है।
ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। वैसे ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है ना? हजारों लाखों साल पहले जब ये धरती बनी थी तब इस जगह पर कोई भी मालिक नहीं था, क्यों है ना दोस्तों? और उसके बाद इंसान यहाँ पर आए और उन्होंने धीरे धीरे जमीन पर अपने हिसाब से कब्जा कर लिया। इंसान क्या बाद में आए थे? अरे हाँ, ठीक है, तो हम उस समय में चलते हैं जब लोग धरती पर नहीं आए थे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम पुराने वक्त में चले जाएंगे तो जगह की दिक्कत होगी ही नहीं। अगर हम पुराने वक्त में जाएंगे तो पूरी जगह हमारी होगी। क्या कहा हमारी होगी? नोबिता तुम तो कमाल के हो, सच में। नोबिता तुम तो बहुत समझदार हो। ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है, अभी चलो, टाइम मशीन की मदद से चलेंगे। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? मैं आ गया। अरे डोरेमोन, तुम्हें क्या हो गया? सुनो, अंदर चूहे तो नहीं है? हाँ, नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है। फिर ठीक है। आ जाओ। अरे मुझे धक्का तो मत दो ना। तो तैयार हो जाओ एक जबरदस्त सफर के लिए। चलो चलते हैं। बेबी, ये बताइए आप किस वक्त में जाना चाहते हैं? प्लीज हमें उस वक्त में ले चलो जब कोई इंसान नहीं हुआ करता था। बेबी, ये डेटा बहुत ही कम है। प्लीज आप पहले ठीक से पीरियड देखिए, फिर से कोशिश कीजिए। मैंने सुना है नोबिता कि 30,000 साल पहले आदमी यहाँ पर आए थे, तो क्यों ना हम 30,000 साल पहले के वक्त में चलें, क्यों दोस्तों? ठीक है, तो हम 30,001 साल में चलते हैं। सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। तो हो सकता है कि उससे पहले भी कोई इंसान हो। ठीक है, 30,002। नहीं जा सकते, कस के पकड़ लो। हम बाहर आ गए हैं, प्लीज कहाँ जाना है ये सोच लीजिए। ठीक है, तो क्यों ना हम 60,000 साल पहले चले, 30,000 से दुगना हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम वक्त को 10,000 साल और बढ़ा देते हैं। मेरी बात सुनो, हमें 70,000 साल पहले के वक्त में ले चलो। 70,000 साल पहले, ठीक है, चलते हैं। ये हम आखिरकार पहुँच ही गए। हाँ, अरे वाह, ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। कितनी ताजी हवा चल रही है ना यहाँ। यहाँ तो पूरी हरियाली ही हरियाली है। चलो हम इसे और सुंदर बना देते हैं दोस्तों। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? ओह, अभी नहीं था, इसलिए बहुत ठंड हुआ करती थी। ये क्या होता है सुनियो? बर्फ की परत पूरी धरती पर फैल जाती है और बहुत ठंड हो जाती है। मुझे इतनी ठंड में रहने का शौक नहीं है। फिक्र मत करो, बाद में हम इसके बारे में जरूर कुछ करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस तरह की दुनिया चाहिए। तुम सबको जो भी चाहिए तुम मुझे बता सकते हो। मैं एक आरामदायक होटल, एक कॉमिक लाइब्रेरी और गेम सेंटर बनाना चाहता हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। और मैं खोलूंगा एक बड़ा सा होटल जो होगा बिल्कुल फ्री। ये तो वही पुरानी चीजें हैं। सुनो, मैं सोच रही हूँ क्यों ना झील के आसपास हम बहुत सारे फूल लगा दें। अगर दिन में यहाँ एक इंद्रधनुष हो और रात में चमकदार तारे, क्यों ऐसा हो सकता है डोरेमोन? हाँ हाँ बिल्कुल। उड़ने वाला घोड़ा, जलपरी, यूनिकॉर्न हो तो अच्छा लगेगा, है ना? ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सुनियो, सच बताऊं तो मुझे ताकतवर और रोमांच भरी दुनिया में ज्यादा मजा आता है। हाँ, रोमांच भरी दुनिया की तो बात ही कुछ और है जियान। चलो। हाँ, मैं तो शिजुका के साथ जाऊंगा। किसी का मन फूल लगाने में यहाँ। मुझे तो लगता है कि हम लोगों को कुछ। जियान, हिप्पोपोटामस है। सही कहा, हिप्पोपोटामस अच्छा रहेगा। अरे बचाओ! अरे सुनियो, अरे बचाओ हमें, कोई बचाओ! अरे कोई तो बचाओ हमें, ये क्या हो रहा है? एक मिनट रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ। डोरिया डॉल। बचाओ तो बचाओ हमें, डोरेमोन बचाओ! ये तो कमाल की चीज है। तुम देख रहे हो ना, वो उसे दूर ले जा रहा है, लेकिन तुम्हें बहुत संभल कर रहना चाहिए। इस वक्त
बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं। यहाँ भालू, भेड़िए, शेर और मगरमच्छ भी हो सकते हैं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या कहा? शेर और मगरमच्छ भी? हाँ, 1 मिनट रुको। प्रिमिटिव एज लाइफ सेट। ये पत्थर का है पर भारी नहीं। क्या ये सच में पत्थर है? मुझे तो नहीं लग रहा। ये तो कुछ और ही। नोबिता, पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ये भाला एक शॉक स्टिक है जिसके झटके से एक हाथी भी बेहोश हो सकता है। और ये है एयर कंडीशन सूट। इसकी मदद से तुम अपने आसपास का तापमान बदल सकते हो। तो सब लोग अब अपने कपड़े बदल लो। ठीक है। सब लोगों ने कपड़े बदल लिए ना? हाँ, हाँ। ये कपड़े गर्म और आरामदायक है। पता है जियान, तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारा मतलब क्या है? ठीक है, आज से हम सब मिलकर जगह मेरी हुई। हे, तुम बहुत बुरे हो। इस तरह तो हम भी कर सकते हैं। तुम रुक जाओ, कहाँ भाग रहे ये मेरी हो? जगह है। यहाँ से चले जाओ। ये लोग तो बहुत मतलबी है। क्या करूं? यहाँ पर इतनी सारी खाली जगह है, लेकिन तुम तीनों को तो बस एक दूसरे से लड़ना ही होता है। हमें माफ कर दो। वो जगह काफी अच्छी लग रही है। वहाँ से व्यू भी अच्छा है और वहाँ पर हमें काफी धूप भी मिलेगी। अरे ये तो काफी अच्छा है। हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर हमें किसी जानवर का खतरा नहीं है। यहाँ पर हम एक बड़ी सी गुफा बनाकर रह सकते हैं। थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मजेदार होगा। पर हम इस पत्थर को कैसे खोद सकते हैं? उसके लिए मेरे पास है इजी शवल। इसकी मदद से हम पहाड़ को ऐसे खोद सकते हैं जैसे हम चम्मच से जेली खाते हैं। अरे वाह, तो मैं रुक ये जाओ, करूँगा। मैं करूँगा। हाँ, रुक जाओ, ये मुझे दो। ये फिर शुरू हो गए। दोस्तों हमें है। ठीक है जियान, तो तुम हमारे कंस्ट्रक्शन मंत्री बनो। मुझ पर भरोसा रखना। अरे नहीं। अब ये वाला फ्लावर गार्डन बॉटल। इसमें से छोटे छोटे बीज गैस के साथ निकलते हैं और फूलों का गार्डन बनता है। लाओ, मुझे भी करने दो ना। ठीक है, शिजुका बनेगी हमारी पर्यावरण मंत्री। ठीक है। और अब क्या मैं यहाँ का मंत्री बन सकता हूँ? और क्या क्या चीजें बची हैं? एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के मंत्री। ठीक है, अपना ख्याल रखना। फिर रेस्टोरेंट। इसके अंदर कुछ बीज हैं। जब इसका कोई भी बीज बोया जाता है तब वो डिश पूरे साल में कभी भी खाई जा सकती है। मतलब नोबिता तो ये काम नहीं कर सकता, ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम कोई पेड़ लगाते हो तो वो सूख जाता है नोबिता। तो ठीक है, सुनियो बनेगा एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट मंत्री। ठीक है, तो मेरा क्या होगा? तुम क्यों ना सफाई का ख्याल रखो नोबिता। सुनियो, आखिर नोबिता क्या कर सकता है? हाँ, ये सही रहेगा। एनिमल जीन्स एम्बी भी नहीं है, इसलिए हमारे साथ रहने के लिए तुम पेट्स बनाओ। क्या पेट? बस थोड़ा सा ये एम्प्यूल लिक्विड इस एग पर डालना है। ये काम बहुत आसान है नोबिता, तुम कर सकते तो हो। फिर मैं कौन सा मंत्री हुआ? तुम हुए यहाँ के पेट मिनिस्टर। पेट मिनिस्टर? ये तो अजीब है। अच्छे से करना। मैं समझ गया। हाँ, नदी का ये किनारा इन अंडों के लिए बढ़िया रहेगा। हाँ, डोरेमोन ने मुझे क्या कहा था? हाँ, इस एम्प्यूल को क्लोनिंग एग में डालना है। ये तो बहुत ही आसान काम है। हाँ, मुझे हमेशा ऐसे काम क्यों मिलते हैं? हाँ, तो ठीक है। मैं ये काम इतने अच्छे से करूँगा कि सब लोग चौंक जाएंगे। नोबिता। हाँ, डोरेमोन भी नहीं है। ये कहाँ चले गए? मुझे सामान लाने के
पर्यावरण मंत्री, तुम तो बहुत अच्छी तरह इसमें कलियां भी आने वाली हैं। अगर थोड़ी बारिश हो जाए तो तुम फिक्र मत करो। रेडियो कंट्रोल रेनी क्लाउड। इस बादल से तो खाद भी बरसती है। अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया। चलो अब मैं चलता हूँ, बाय। पता नहीं हमारे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट मंत्री क्या कर रहे होंगे। वाह वाह सुनियो, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया नूडल्स का खेत बनाया है। डोरेमोन, एक बात बताओ, हम लोग खरगोश नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ हरे पत्ते क्यों उग रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बाद में समझ आएगा। इसे हम डिनर के वक्त इस्तेमाल करेंगे, तब देखना। रेडियो कंट्रोल सन। क्या इससे पक्का नूडल्स उगेंगे? मुझ पर भरोसा रखो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वाह, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम तो अच्छा चल रहा है। जियान, तुम अच्छा काम कर रहे हो। माफ करना मुझे, मैंने खुदाई का काम पूरा कर लिया है। क्या तुमने किचन और टॉयलेट? वाटर पाइप। इसे धरती में लगाते ही ये अंदर फैल जाता है और धरती के नीचे का पानी बाहर आ जाता है। ये है एक्सपेंशन गैस पाइप, जिससे नेचुरल गैस ढूंढी जा सकती है। और ये है एक्सपेंशन ड्रेन पाइप। ठीक है, मैं इन्हें लगा देता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। मुझ पर भरोसा रखना। अब चलकर देखता हूँ हमारे पेट मंत्री नोबिता क्या कर रहे हैं। लगता है ये अंडे से निकलने के लिए तैयार है। तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। मैंने तुम्हें घोड़े और हंस के एम्प्यूल्स को मिलाकर बनाया है। तुम कितने प्यारे हो। हाँ, अरे दूसरे अंडे भी हिल रहे हैं। तुम चील और शेर के एम्प्यूल से बने हो। तुम भी बहुत प्यारे हो। तुम ड्रैगन और मगरमच्छ के मेल से बने हो। तुम में हिरन और छिपकली के भी थोड़े गुण भी मिले हैं। नोबिता! अरे नहीं, डोरेमोन। तो बताओ तुमने क्या क्या बनाया? डॉगी, बिल्ली? दरअसल मैं सो गया था। हाँ, इसका मतलब तुमने कुछ भी नहीं बनाया। जल्दी से बनाओ ना। जब वो बन जाएंगे तो उन्हें ये खिला देना। सबसे ताकतवर पेट फूड, गुरुमैन। अगर तुम उन्हें ये खिलाओगे तो वो बहुत ताकतवर बन जाएंगे। मैं अच्छे से समझ गया। चलो अब हमारे डिनर का वक्त हो गया है। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, ये लो, अच्छे से खाना, ठीक है, और जल्दी बड़े हो जाना। तुम्हारे नाम है पेगा, डोरेको और गुरी, ठीक है? देखो, हमारे पुलाव तैयार है। ये तुम क्या कह रहे हो डोरेमोन? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, चलो जल्दी से शुरू करते हैं। भला इस सबसे कुछ टेस्टी कैसे बन सकता है? मुझे सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। फिक्र मत करो, बस देखते जाओ। शिजुका, आ ही रही हो। वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। अरे वाह जियान, आओ अंदर से भी देखो। ये सच में बहुत अच्छा है। तुमने ये सब अकेले ही कर लिया जियान। देखो, टॉयलेट यहाँ है और किचन यहाँ पर। वाह, ये कमरा तो बहुत ही अच्छा है। नहीं आ रहा है क्या? वो हर काम में बहुत स्लो है। मिनी फर्नीचर कितना सुंदर है। अपनी पसंद का फर्नीचर अपने कमरे में ले जाओ, फिर मैं उन्हें बड़ा बना दूंगा। हे डोरेमोन, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना तैयार हो चुका है जियान। खाने में तो सिर्फ सब्जी है ना? क्या कहा? मुझे कुछ अच्छा खाना है। और मैं नूडल्स ही खाना चाहती थी। भला हम सब ये कैसे खा सकते हैं डोरेमोन? मैं अभी तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। ये बीच में से खुल जाता है और इसके अंदर है, ये देखो, ताजे डोरा केक। हाँ, अरे वाह, इसके अंदर तो टेस्टी करी है। अरे ये तो बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, इसमें तो नूडल्स ही हैं। चलो सब। ये नोबिता आखिर क्या कर रहा है? फिक्र मत करो, जैसे ही खुशबू आएगी अपने आप आ जाएगा। वो देखो, आ गया। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुमने तो बहुत देर कर दी। हाँ हाँ, चलो खाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। ये मूली तो बहुत ही टेस्टी है। इसे ऐसे नहीं खोलकर खाना था नोबिता। चलो अब एक और। जियान, तुम सब खा गए? इतना सब तुम कैसे खा सकते हो? मेरा मजाक मत उड़ाओ, सुनियो। खाओगे तो मोटे हो जाओगे। आखिर मैं क्या कर सकता हूँ?
ये इंद्रधनुष तो बहुत सुंदर है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जानते हो, जब मैं इस तरह से प्रकृति के पास होती हूँ तब मुझे कोई भी बात परेशान नहीं करती। मुझे खुशी मिलती है। तुम सही कह रही हो। क्यों ना हम सब नहीं पड़ेगी, समझे दोस्तों? हाँ, सही कह रहे हो। यहाँ तो हम कभी भी आ सकते हैं। लेकिन मैं आखिर यहाँ आया क्यों था, मुझे याद नहीं है। मैं भी ना। वैसे आज का दिन बहुत मजेदार था, है ना? हम कल फिर वापस आएंगे। अच्छा आइडिया है। अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो? यही आसपास। हाँ? अच्छा तो बाय बाय आंटी। आंटी। बाय बाय आंटी। अच्छा सुनिए आंटी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। फिर मिलेंगे। तुम्हारा शुक्रिया सुनियो, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। मुझे अभी याद आया। वो चूहे जैसे दिखने वाला जानवर कहाँ पर है? हाँ हाँ, वो बंधा है। अच्छी बात है। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे। ओके बाय। किसी को बाय। कुछ भी मत बताना। अरे हमें पता ठीक है, नोबिता को कुछ समझ नहीं आता। हाँ सही कहा। ये कैसी आवाज है? लगता है बाहर किसी डॉगी को नींद नहीं आ रही है। पकड़ो मुझे, पकड़ो। अगर हम पूरी तरह से घर से भाग गए थे, अच्छा तो हम रोज रोज भागेंगे। लेकिन फिर इसे घर से भागना तो नहीं कहा जा सकता। इतना है मत ना? सोचो। ये हमारा सीक्रेट है और तुम ये किसी को नहीं बताओगे। हाँ हाँ बिल्कुल। श्श, कोई आ रहा है। हाँ? हे तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हमें भी बताओ ना। वो दरअसल हम लोग तो जियान के गाने के बारे में बात कर रहे थे। क्या कहा जियान? नहीं। सुनियो, तुमने मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया। जियान के गाने के बारे में सुनकर तो कोई भी भाग जाए। मैं वापस आ गया। तुम्हारा स्वागत है। नोबिता, आज तुम्हें गार्डन की सफाई करनी है ना? मैंने कर दी है मॉम। तो अपना कमरा साफ वो कर भी लो। मैंने हाँ? कर दिया है। चलो चलो अब जल्दी से होमवर्क कर लो ताकि हम जा सकें। जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ हाँ करता हूँ। नोबिता, नोबिता, पूरा फ्रिज खाली है। सच सच बताओ, सारा सामान गया कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं पता। डोरेमोन तुम बताओ। हम दोनों मिलकर भी इतना सारा खाना नहीं खा सकते हैं। बात तो तुम सही कह रहे हो। तो फिर इतना सारा सामान गया कहाँ होगा? मुझे तो लगता है ये जरूर किसी चोर का काम है मॉम। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। दरवाजा तो बंद है और कोई चोर सिर्फ खाना चुराए, ये थोड़ा अजीब है। लगता है कि उस चोर को बहुत भूख लगी होगी। चलो वो सब छोड़ो, अब जाओ जाके सामान खरीद लाओ। अब क्या कर सकते हैं, हमें जल्दी वापस आना होगा। नोबिता। अरे वो लोग तो अभी अभी बाहर गए हैं। थोड़ा सामान चाहिए था, मैंने उन्हें लाने के लिए बाहर भेजा है। हाँ? कोई बात नहीं, जियान अंदर चलते हैं। क्या हम अंदर चले जाएं? बस जल्द से जल्द ये लोग वापस आ जाएं ताकि हम लोग काम कर पाएं। हाँ। नोबिता तो हमेशा धीरे ही काम करता है। कहाँ होगा? अरे ये हम जल्दी से कपड़े बदल लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। जल्दी से बदल लेते हैं कपड़े। हाँ, अरे कहाँ गए मेरे कपड़े? जियान सुनो, मुझे लगता है अंदर कोई है, देखें क्या? क्या कहा तुमने? रुको मैं देखता हूँ। अलमारी के अंदर कौन है बताओ। चिल्लाए क्यों? हमें डराओ मत।
तुम्हें पहले नहीं देखा। क्या तुम नोबिता के कजिन हो? डाको कोको। मुझे तो लगता है ये किसी और देश से आया है। सुनो मेरी बात, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। अरे तुम ऐसे नहीं मानोगे, बताओ मुझे मैं क्या पूछ रहा हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पे हाथ उठाया। रुक जाओ, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ, रुक जाओ। मैं वापस आ गया हूँ। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? ये क्या हो रहा है? अरे ये कौन है? क्या कौन है? तुमने कहा था ये हमारा सीक्रेट है, फिर भी इसे सब बता। है ना, शोर मत मचाया करो। नोबिता। हाँ हाँ हाँ। ये है कौन और कहाँ से आया है? मुझे सच में कुछ नहीं पता। तो फिर इसके पास ऐसे कपड़े और ये हथियार कहाँ से आया, बताओ। आउच। ये क्या? ये तो एक असली पत्थर का भाला है। इसका मतलब हाँ। कहीं ये तो नहीं कि ये बच्चा एक असली आदि मानव है। अगर ये आदिवासी है तो हमारे देश में हमारे वक्त में क्या कर रहा था? हाँ ये है तो थोड़ा अजीब। मैंने तो सोचा था नोबिता ने इसे बुलाया है। नहीं, मैंने नहीं बुलाया। शायद ये इस वजह से हुआ होगा। इस वजह से? सबसे पहले जब हम इस वक्त में आए थे तब स्पेस टाइम में गड़बड़ हुई थी। उसकी वजह से टाइम फ्लो में एक छेद बन गया था और मुझे ऐसा लगता है कि उसी ने इस बच्चे को गायब हो जाएंगे। हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे? पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। लेकिन ऐसा सच में हो सकता है। पूरी दुनिया भर में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आखिरी बार ऐसा दिसंबर 1937 में चाइना में हुआ था, जब एक साथ 3000 सिपाही अचानक गायब हो गए थे। मैं सच कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। हाँ, तो फिर उन सब सिपाहियों का क्या हुआ था? वो हमेशा के लिए हाइपर स्पेस में भटकते रहेंगे। अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई तो वो वहाँ से बच के निकल सकते हैं। इसका मतलब पक्का ये बच्चा बहुत ही पुराने वक्त से यहाँ आया है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने सोचा तक नहीं था कि 70,000 साल पहले भी हमारी दुनिया में इंसान थे। वैसे हमें इसके बारे में अब भी नहीं पता। मैं ये चेक करूँगा कि ये बच्चा किस वक्त से आया है। शिजुका, तुम इसका ख्याल रखना प्लीज। ठीक है। तुम तीनों जाकर ये देखो कि क्या इस जगह के आसपास कोई और इंसान रहता है या नहीं। तीनों क्यों? हम दोनों ही काफी हैं, है ना? हाँ, क्योंकि अगर ये लोग बिल्कुल नहीं सुधर सकते। उन्हें छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो। हाँ? क्या तुम्हें टाइम मशीन के बाहर से ही सब पता चल जाएगा? हाँ, मैं पता लगाऊंगा कि वो बच्चा कब और कहाँ से आया था। स्पेस टाइम काउंटर। अब इस ऑब्जर्वेशन बॉल को अंदर डालना है। ये स्पेस टाइम के अंदर बहने लगेगी और स्पेस टाइम के अंदर वाइब्रेशन ढूंढेगी। ओह, बस यही होगा। अब हमें इसे ट्रेस करना है। पता चल गया। आखिर वो कहाँ से है? क्या तुम्हें पता चला? बहुत हो गया, चुप हो जाओ। पहले तो मुझे ये बताओ कि पेट्स कहाँ हैं, हमारे पेट मंत्री? अरे हाँ, किस तरफ था? हाँ हाँ, यही वो जगह है। अरे वो लोग कहाँ चले? आ जाओ। टैगा, टैगा, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। ये बताओ डोरेको और गुरी कहाँ है? गुरी, डोरेको। अरे वाह, तुम सब कितने बड़े हो गए हो। कमाल की बात है, तुम्हें मैं याद भी हूँ। अरे कितने सारे पंछी हैं, पूरा झुंड है। हमारे वक्त में तो ये सब चीजें देखने को मिलती ही नहीं हैं, है ना? सही कहा, कितनी बुरी बात है। मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ पर हमें कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, तो फिर वो बच्चा आया कहाँ से? लगता है कोई बुरा सपना देख रहा है। कितना घबराया हुआ है।
अभी तुम उठो मत। तुम्हारी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। फिक्र मत करो, देखो यहाँ तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। मुझे लगता है तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। अभी रुको। ये लो, ये गर्म सूप पी लो, बहुत टेस्टी है। धीरे धीरे पियो और फिर बिल्कुल आराम से सो जाओ। मजा आ गया। बहुत मजा आ रहा है। सुनिए, रुक जाओ, मैं पकड़ लूंगा। ये लो, ये लो, चियान, ये लो। कितना मजा आ रहा है यहाँ पर। ये जगह बहुत अच्छी है। अरे रुक जाओ, अब बस अच्छा नहीं सुनो, करो। मेरी बात सुनो, क्यों ना हम लोग वहाँ चलकर खेलें। बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आएगा। कितना मजा आ रहा है। यहाँ का पानी कितना साफ है। यहाँ पर खेलने का मजा ही कुछ और है। क्या हुआ? क्या बात है? पीछे देखो मगरमच्छ। अरे भागो, बचाओ हमें कोई। अरे बचाओ, हमें बचा दो ना। अरे वो तो एक ड्रैगन है। क्या तुम दोनों ठीक हो? नोबिता, बताओ तुम्हें मेरे पेट्स कैसे लगे? हाँ, मुझे पता चल गया। मेरी खोज के हिसाब से डोरेमोन, जरा इसे देखो, ये बिल्कुल ठीक हो गया। मैं वापस आ गया। अब ये सब क्या है? ये हमारे ताकतवर साथी हैं, इन्हें मैंने बनाया है। ये बहुत अच्छे हैं ना? तुम्हें पता है यहाँ कभी मेरा घर था। ओह हाँ, मुझे पता चल गया है कि तुम कहाँ से आए हो। हाँ? तो ये कहाँ से आया है, कुछ पता चला? मैंने बहुत मेहनत की और उसके बाद मुझे पता चला कि स्पेस टाइम वेव ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये बच्चा बहुत दूर से आया है। दरअसल ये चाइनीज कॉन्टिनेंट के हेक्सियन के आसपास कहीं से आया है। तुम्हारा मतलब ये चाइना? टूल। बढ़िया है। हम चाहते हैं कि तुम हमें सब कुछ बताओ दोस्त। क्या तुम्हें मेरी भाषा समझ आएगी? हाँ। मेरा नाम कुकरू है और मैं रोशनी के कबीले के ताजिकारा का बेटा हूँ। मैं मछली पकड़कर अपने गांव वापस गया। अचानक ही मैं आसमान में रोशनी में खो गया। मैंने कहा था ना, स्पेस टाइम में गड़बड़ हुई थी। किसी और गांव वाले के साथ भी ऐसा हुआ था क्या? नहीं, मुझे लगता है जब मैं नदी किनारे गया था तब अंधकार के कबीले वालों ने उन पर हमला किया और उन्हें कैद कर लिया। अंधकार का कबीला? हम लोगों पर कई बार इस तरीके के हमले हो चुके हैं। हम हमेशा डरे रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने गांव बसाते हैं, पर चाहे हम लोग कितना भी दूर चले जाएं, वो हमें हमेशा ढूंढ लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे गांवों पर भी हमला हुआ है। जिन लोगों पर हमला होता है वो लोग उनके साथ क्या करते हैं? पता नहीं, पर सुना है कि उन्हें उत्तर की तरफ ले जाया जाता है। फिर क्या होता है पता नहीं। तो क्यों ना एक साथ उन पर हमला किया जाए? हम उन पर हमला नहीं कर सकते। उनका सरदार बहुत ही ताकतवर है। ये तूफानों और बिजलियों को काबू कर सकता है और वो आत्माओं का राजा है और उसका नाम है गीगा ज़ॉम्बी। गीगा ज़ॉम्बी? आखिर वो क्या चीज है? मुझे लगता है कि वो इंसान नहीं है। नहीं, मैं समझा नहीं। मैं समझ गया। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जादूगर है। क्या तुम्हें यकीन है? वो आखिर कौन होते हैं? बहुत पुराने वक्त की बात करें तो लोग मानते थे कि दुनिया में हर जगह एक अजीब सी शक्ति का वास होता है और अगर वो शक्ति गुस्सा हो जाए तो मुसीबतें जैसे भूकंप, तूफान, जंगल
जंगल में आग लगना और खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे वक्त में वो जादूगर ही उस ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं। फिक्र मत करो तुम, इन बनावटी बातों से बिल्कुल मत डरो। सही कहा, हमने ये साइंस में पढ़ा था। ये सब बनावटी बातें ही हैं। कोई भी गीगा ज़ॉम्बी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो क्या तुम इस तरह हार मान कर बैठ जाओगे? ये बताओ, क्या तुम अपने मम्मा पापा और गाँव वालों की मदद करना चाहते हो? सही कहा, मुझे मदद करनी ही होगी। ठीक है दोस्त, तो फिर हम पर भरोसा रखो। हमें इस तरह के रोमांच भरे और खतरनाक काम करने का बहुत शौक तो है। ठीक है, हम सब मिलकर रोशनी के कबीले की मदद करेंगे। ठीक है, तो ये बात तय हो गई। हाँ? कल हम सब चाइना के लिए रवाना होंगे, ठीक है? हाँ। मम्मी कहाँ हो? अरे, तुम अभी तक जाग रहे हो? तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। अगर गीगा ज़ॉम्बी यहाँ आ गया तो क्या होगा? वो यहाँ नहीं आएगा। ये जगह चाइना से बहुत दूर है। चलो मेरे कमरे में चलते हैं, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। पूछने के लिए शुक्रिया, पर मैं यहीं पर रहूँगा। ठीक है, तो फिर मैं सोने चलता हूँ। गीगा ज़ॉम्बी क्या है? मम्मा, रुक जाओ, इस तरह से जल्दबाजी मत करो। क्या बात है? देखो, इस तरह से चलकर चाइना पहुंचना असंभव है। थोड़ा सब्र करो, हम पर भरोसा रखो। हे, मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम सब लोग तो बहुत अच्छे हो, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ये सब अंधकार के कबीले के लोग हैं। उनसे लड़कर कोई सलामत नहीं लौट पाता, और मैं अपनी वजह से तुम सबको खतरे में नहीं डाल सकता। जरा इसे अपने सिर पर पहन कर देखो। इससे क्या होगा? ये क्या है? बस एक बार इसे पहन कर तो देखो। हाँ? इस तरह? इसके ऊपर जो बटन है उसे दबाओ। अरे तुम ठीक तो हो ना? तुम डर क्यों रहे हो? मैंने अपनी ताकत से हवा को हमारी उड़ने में मदद करने को कहा है, और कुछ भी नहीं। हाँ, अच्छा तो ठीक है, अब मैं तुम्हें बता। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा सुनियो ने, और ये तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, तो फिर ये तय हो गया। चलो अब हम चलते हैं। रुको, पहले कुछ खाना पड़ेगा। अरे नोबिता कहाँ है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बहुत अच्छे, मेरे साथ चलते रहो। वाह, ये नोबिता कितना दिखावा करता है ना? आखिर हम कर क्या सकते हैं? नोबिता ने ही तो इन पेट्स को बनाया है। चाइना लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। इतनी स्पीड से तो हम आज शाम तक ही वहाँ पहुँच जाएंगे दोस्तों। सुनो डोरेमोन, मुझे एक बात की फिक्र हो रही है। क्या बात है, बताओ। हमारे रास्ते में एक समुद्र भी पड़ता है। मैं सोच रहा था कहीं ले ली थी। अभी दिखाता हूँ, ये लो। हाँ, अरे ये जगह तो इस जगह से जुड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है? अभी आइस ही चल रही है, इस वजह से समंदर जम गया है, इसलिए समंदर का तल ऊपर आ गया है और पानी वाली जगह कम हो गई है। तुम्हें कुछ समझ में आया नोबिता? अरे हाँ, इसका मतलब हम आराम के लिए कहीं भी रुक सकते हैं। अब तो तुम्हें चिंता नहीं हो रही? बहुत अच्छे, पेगा और तेज चलो। ये ठीक नहीं है।
दूर दूर तक यहाँ ना तो कोई पेड़ पौधा है और ना ही कोई झाड़ियाँ। इसका मतलब यहाँ पहले समंदर था। और अब ये चाइना और जापान को जोड़ रहा है ना? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो कुछ खाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। सुनो डोरेमोन, इसके अंदर क्या है जरा बताओ। इसमें कोल्ड ड्रिंक है। टेस्टी है। चियान, तुम एक बार में पूरा खा गए। बहुत अच्छे। तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो, मैं बहुत सारे लाया हूँ। मैं तो कम से कम 10 खाऊंगा। तुम सच कह रहे हो? अच्छा, तो बताओ अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं खाया है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन कल जो खाया, पर क्या? उसका स्वाद मुझे याद है, वो ज्यादा अच्छा था। ये तुम क्या कह रहे हो? अच्छा, तुम्हें सादा खाना ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, मैं समझ गया। अरे तुम्हें क्या समझ आ गया? हमारे पूर्वजों ने शीत युग यहाँ पर गुजारा था और उसके बाद चाइना से जापान की तरफ आए थे वो। तुम सही कह रहे हो। मैंने सुना है कि वो सब कोरिया, साइबेरिया और साउथ आइलैंड्स की तरफ से भी आए थे। इसमें कई हजारों साल लग गए। दादाजी के दादाजी। बस करो, मुझे ऐसे अपने परदादा मत बनाओ। सही कह रहे हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं दोस्तों। रिसर्च की मानी जाए तो किसी न किसी तरह से दुनिया का हर एक इंसान दूसरे का रिश्तेदार लगता है। इसके हिसाब से तो फिर मैं और आइंस्टाइन रिश्तेदार हुए ना? तुम भी ना नोबिता। सूरज ढलने वाला है, अब शायद हम पहुंचने ही वाले होंगे। कुकुरू, क्या तुम्हें कोई जगह जानी पहचानी लग रही है? हाँ, वहीं पर। ये वही नदी है जहाँ पर मैं मछली पकड़ने के लिए आया था। सब लोग नीचे चलो। ठीक है। देखो, ये हमारा गांव है। मम्मी, पापा, आप और बाकी सब कहाँ चले गए हैं? तुम्हें पता है, यहाँ का भी मेरा घर था। लगता है वो सबको उत्तर की तरफ लेकर गए हैं। ठीक है, आज रात हम यहीं रुकते हैं। कल सूरज उगने के बाद हम फिर से उनका पीछा करेंगे। ठीक है दोस्तों? चलो अब जल्दी से सो जाते हैं। कल का दिन बहुत मेहनत वाला है। दोस्तों, आप सबका शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, तुम नोबिता के परदादा हो। हमें नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना है दोस्तों। ठीक है, चलो चलते हैं। जरा 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ से आगे हमें बैम्बू कॉप्टर की मदद से जाना होगा। पर क्यों? टेगो और उसके दोस्त बहुत बड़े हैं। अगर उन लोगों ने हमें देख लिया और छुप गए तो हमारा उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरी बात सुनो, यहीं इंतजार करना। ठीक है शिजुका, तुम कुकुरू की मदद करो। ठीक है, तुम्हें जल्दी ही समझ आ जाएगा। हम तुम्हें जल्दी वापस लेने आएंगे, ठीक है? ठीक है, चलो चले। हाँ, मैंने कहा हमारा यही इंतजार करो। डोरेमोन, वो लोग लगभग कितना आगे निकल गए होंगे? उन पर 4 दिन पहले हमला हुआ था। इसका मतलब वो 4 दिन से चल रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं होंगे। शायद उन्होंने ये पहाड़ पार कर लिया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? ये अंधकार के कबीले का भाला है। लगता है उन्होंने यहाँ आकर शिकार किया था। डोरेमोन, देखो यहाँ पर किसी ने आग जलाई।
वो जरूर रात को यहीं पर ठहरे होंगे। इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमें उस दिशा में ही आगे बढ़ना है। चलो चलो हाँ, जल्दी। चलो। ये जंगल तो बहुत घना है। अगर हमने उन्हें बीच में खो दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। सब मेरे पीछे पीछे ही रहना। तो दूसरे दिन की रात को वो लोग यहाँ रुके थे। और यहाँ पर वो तीसरे दिन रुके थे। यानी दोस्तों हम उन तक पहुंच चुके हैं। क्या हुआ आपको? अरे इन्हें क्या हुआ? क्या हुआ तुम लोगों को? जल्दी चलो। क्या हुआ? तुम इतना धीरे क्यों चल रहे हो? हम थक गए हैं, हमें आराम की सख्त जरूरत है। सुचिदामा, आप क्या चाहते हो हम क्या करें? जो लोग हमारे खिलाफ हैं, जो बात नहीं सुन रहे हैं, उन्हें खत्म कर दो। हमारे पास वक्त कम है और हमें बहुत दूर जाना है। तो कोई मानो का किला अभी बहुत दूर है। खत्म कर दो इन्हें। कुछ भी करने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। अब ये कौन है? तुम सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं हूँ एक महान जादूगर। अब छोड़ दो उन सबको, वरना ये देखो क्या होगा। अरे वाह, हमने उन्हें डराकर भगा दिया। वो तो डरपोक थे। तुम इस ड्रेस में काफी अच्छे लग रहे हो डोरेमोन। ओह सच में, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। ये कैसी आवाज थी? लगता है इसके अंदर कोई है। इतना छोटा कौन होगा? हेलो, कौन हो तुम? बताओ। डोरेमोन, इसके अंदर सच में कोई है। ये सारे के सारे कितने कमजोर हैं। देखो वो खिलौना तो बोल रहा है। मैं खिलौना नहीं हूँ, मैं हूँ तुलसी सांबा और मैं जीजा। ये तो एक शॉकवेव थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मिट्टी का पुतला है। क्या तुम्हें अभी तक मेरी ताकत नहीं समझ में आई है? जल्दी से पत्थर के पीछे चलो। हे डोरेमोन, तुम कुछ करते क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, अभी 1 मिनट रुको। जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ, मिल गया। हाँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ मिट्टी के पुतले। तुम बहुत ही अकड़ू हो, बिल्ली राक्षस। हाँ, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। हिरारी मैंटल, चलो। ये तो बहुत डरावना था। पर हैरानी की बात यह है कि वो हिल और बोल कैसे रहा था। मुझे तो अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ? तुम ठीक हो ना बेटा? आखिर ये अपने परिवार से मिल ही गया।
ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आखिरकार सब ठीक हो गया। ये सब देखकर मेरी आंखें भर आती है। आप जानते हैं ये सब इन लोगों की वजह से हो पाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। ऐसा मत कहो डोरेमोन, वो तुम्हें बहुत कुछ मानते हैं। डोरेमोन हाँ? सुनो, क्यों ना हम इन सबको अपने साथ जापान ले चले, बताओ। ये सही रहेगा, सब वहाँ सुरक्षित रहेंगे। हाँ हाँ, सब लोग सुनिए, क्या आप सब हमारे साथ हमारे देश चलना चाहेंगे? वो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एनीवेयर डोर। ये क्या एनीवेयर डोर? सुनो डोरेमोन, कहीं भी जाने से पहले हमें पेगा और उसके दोस्तों को ढूंढना होगा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हाँ? देखिए, डरने की बात नहीं। हाँ चलिए। डोरेमोन, हाँ, चलो। हे बिल्ली राक्षस, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अब हमें इस जगह के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। डोरा ज़ॉम्बी हमारी मदद करने आए हैं। मेरे पास कोई ताकत नहीं है। वापस आ रहे हैं। चलो अब सब वापस आ जाओ जल्दी से। अगर वापस नहीं आए तो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। पेगा, गुरी, डोरा-chan। हाँ हाँ बोलो। मेरा मतलब तुमसे नहीं था, डोराको। नाम की वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। पेगा, कहाँ हो? डोराको, पेगा, मेरे दोस्त, तुम कहाँ पर हो? हाँ, पेगा, पेगा। हाँ, हाँ। ये तो बस एक चिड़िया थी। फिक्र मत करो, वो तीनों बहुत ही ताकतवर हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत ही दूर चले गए। शायद हमारे जाने के बाद उन्होंने हमारा पीछा किया हो। डोरेमोन, हमने उन्हें अकेला छोड़कर ठीक नहीं किया। लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तीनों आपस में खुश हों। ऐसा है तो फिर हम लोग वापस चलते हैं। नहीं, मैं उन्हें ढूंढे बिना नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ, लेकिन कबीले को जल्दी से सुरक्षित पहुँचाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। बात समझने की कोशिश करो नोबिता। कैसी लगी आपको ये जगह? ये जगह कितनी शांत और खूबसूरत है। क्या हम लोग सच में इस शांत जगह पर रह सकते हैं? जी बिल्कुल, आप रह सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो हम सब मिलकर यहाँ अपना गांव बसाते हैं। तुम ठीक तो हो ना? सुनियो, उसे ठीक से पकड़ो। ये बहुत भारी है जियान। नोबिता कितना आलसी है ना। हाँ वाकई।
जाएगा। तुम परेशान मत हो, वो वापस आ जाएंगे। हाँ? बहुत वक्त पहले की बात है, मेरे पास एक भेड़िए का बच्चा था और उसका नाम रो था। पता है, वो बहुत ही प्यारा था और मिलनसार भी। तुम्हें पता है एक दिन क्या हुआ? हमारे गांव के लोग दक्षिण की तरफ जा रहे थे। जानते हो, उस दिन हमारे आसपास कोई शिकारी भी नहीं था, इसीलिए मैं रो को साथ ले गया था। सूरज उगता था, फिर ढलता था और दिन गुजर जाता था। हम लोगों को एक बहुत लंबा सफर तय करना था। हमें रास्ते में एक हिरन का झुंड मिला और हम सब ने एक साथ हिरनों का पीछा किया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो सब पहाड़ से नीचे कूद गए। बड़ी गड़बड़ हो गई थी। हाँ? हाँ? रो, कहाँ हो तुम? रो, रो। वो किसी हिरन से टकरा गया था और पहाड़ से नीचे गिर गया। हाँ? फिर हम अपने गांव वापस आ गए थे और 1 महीना भी गुजर गया था और एक दिन वो वापस आ गया। रो। उसे चोट लगी थी और वो कीचड़ में सना हुआ था और मुझे देखकर वो बहुत खुश हो गया था और अपनी पूंछ भी हिला रहा था। ये तो बहुत अच्छा हुआ। जानवरों के अंदर एक खूबी होती है और वो अपने घर वापस लौट ही आते हैं। चलो, इस बात से नोबिता तुम्हारा मूड तो ठीक हो गया है। स्वर्ग और धरती की सभी अच्छी आत्माएं हमारे नए गांव को शांति का वरदान दे दें। हमारे साथियों को आशीर्वाद दें। तो चलो खाना खाते हैं। वाह, ये तो कमाल है। शायद इसे बेक करके बनाया है। ये इस गांव का हमारा पहला शिकार है। इसे बेक करके बनाया है। चलो जल्दी खाते हैं। चलो खाते हैं। शिजुका, थोड़ा तुम भी खा लो ना। मैं ये नहीं खाना चाहती। ताजे फल भी हैं। हाँ, ये बढ़िया है, ये मैं ले लेती हूँ। इस गांव में तो हम सभी के लिए बहुत सारा खाना है। ये खुशी की बात है कि आप सब यहाँ आ गए हैं। तुम्हारी बारी है। क्या बात है, ये तो बहुत ही तुम यहाँ क्यों हो? तुम भी जाओ। भारत के इस देश में हम चले आए। सूरज का ये देश है बड़ा ही खुशहाल। इसके जंगल है बड़े घने और हरे। इसकी नदियों में कई मछलियाँ तैरे। मिलती हर खुशी हमें यहाँ। ये तो बहुत बढ़िया था ना? बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। हाँ, सच में। ठीक है, तो क्यों ना अब मैं एक गाना गाऊं? ये तुम क्या कर रहे हो जिया? नहीं नहीं जिया, चुप हो जाओ। नहीं जिया, मेरी आवाज़ हो जाते हैं मदहोश। मैं हूँ जिया। कितना अच्छा लग रहा है ना? देखो क्या खूबसूरत नजारा है। सही में आज सब लोग कितना खुश हैं। ओहो, मजा आ गया। मैं तो बहुत थक गया। मैं तो ये भूल ही नहीं पाऊंगा। हमने तो कब से टीवी भी नहीं देखा। और मैंने तो कोई कॉमिक बुक भी नहीं पढ़ी है कब से। मुझे तो अपना होमवर्क भी करना है।
हाँ, और मॉम भी गुस्सा हो रही होंगी। तो क्या हम सब घर वापस चले? हाँ, ऐसा ही करते हैं। जब भी मन करेगा हम यहाँ वापस आ सकते हैं। हाँ, चलो। यही ठीक रहेगा। अगर पेगा और उसके साथी वापस आते हैं तो डोरा ज़ोंबी जी, अब आप जा रहे हैं तो मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। अगर गीगा ज़ोंबी फिर से यहाँ आ गया तो? फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। अपना ख्याल रखना। ओके बाय। अलविदा दोस्तों। तुम अपना ख्याल रखना। अलविदा दोस्तों। आखिर ये हो क्या रहा है? ये तोकोयामी का किला बनाने के लिए मेरे पास फिलहाल कम लोग हैं। तुमने इतनी मुश्किलों से लोगों को कैद किया था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मुझे माफ कीजिए जीजा ज़ॉम्बी, उनकी तरफ से अचानक एक बहुत ही ताकतवर मददगार आ गया है। वो कोई आत्माओं का सुल्तान है, डोरा ज़ॉम्बी। आत्माओं का सुल्तान? डोरा ज़ॉम्बी? हाँ, वो थोड़ा सा अजीब है और देखता भी एक बिल्ली जैसा है। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और सबक सिखाऊंगा। नोबिता, मुझे एक ही बात तुम्हें कितनी बार कहनी पड़ेगी? तुम हमेशा ही सोते रहते हो, बस सोते ही रहते हो। और जान और सुनियो, तुम तीनों क्लास से बाहर हो जाओ। ठीक है। चलो चलते हैं। 70,000 साल का सफर करने की वजह से तुम थक गए हो? हाँ, मैं तो बहुत थका हुआ हूँ। इस दुनिया के हिसाब से खुद को वापस ढालना काफी मुश्किल हो रहा है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। किसकी? गीगा ज़ॉम्बी का क्या होगा? उसकी इतनी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है नोबिता। वो सिर्फ एक आदिवासी है, ठीक है? और उसके पास ना तो एनीवेयर डोर है और ना ही बैम्बू कॉप्टर। हाँ, सही कहा। हमें कल वहाँ वापस जाना चाहिए। हाँ। फिर मिलते हैं। बाय बाय। हाँ। डोरेमोन, तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ जरूरी है क्या? ये चीज तो ये तो उस मूर्ति का हाथ है। मुझे कुछ अजीब लग रहा था, इसीलिए मैं ये टुकड़ा उठा कर ले आया था। ये देखो। हाँ? ये तुम क्या कर रहे हो? इसके तो टुकड़े हो गए। अब इन टुकड़ों को देखते जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई जादुई ताकत नहीं थी। इसके पीछे राज ये है कि इसे सिर्फ शेप मेमोरी सेरेमिक से बनाया हुआ था। इसका मतलब वो लोग अभी भी खतरे में हैं। मैं अभी सबको बता कर आया। कुकुरू, कहाँ गए? कुकुरू, कुकुरू, कोई भी गांव वाला नहीं मिल रहा। वो सब तो गायब ही हो गए। ये गीगा ज़ॉम्बी ने किया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो क्या रहा है? मैं भी यही सोचकर परेशान हो रहा हूँ। वो लेकिन यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? जैसा कि मैंने सोचा था, तुम वापस आ गए। मैं हूँ आत्माओं का राजा गीगा ज़ॉम्बी। गीगा ज़ॉम्बी? मैंने अपने लिए कुछ नए गुलाम कैद किए हैं। अगर उनकी मदद करना चाहो तो तोकोयामी के किले पर आ जाना, और याद रखना कि तुम वापस नहीं जा पाओगे। रुको तुम जरा। वो गायब हो गया। ये तो बस एक छलावा था। तो चलो हम टोकोयामी के किले पर चलते हैं। जी हाँ, अब हमें टोकोयामी के किले पर जाना है। अरे ये जगह तो हाँ, ये तो वही जगह है जहाँ हम कल भी आए थे। तो हमें कौन सी जगह जाना है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। लेकिन किसी भी हालत में हमें उन सबको ढूंढना ही होगा। इसीलिए
सबसे पहले हम इसकी मदद से उनकी दिशा पता करते हैं, फिर हम बैम्बू कॉप्टर की मदद से आगे जाएंगे। पर डोरेमोन, ये तो हम हमेशा से ही करते हैं। लगता है हम कुछ ज्यादा ही आगे आ गए हैं, है ना? डोरेमोन, मुझे लग ही रहा था बैटरी खत्म हो जाएगी। क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है डोरेमोन? डोरेमोन, हमारे ये कपड़े यहाँ के लिए सही नहीं है। हमने ये कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर रह पा रहे हैं। यहाँ का तापमान -50 डिग्री है। अगर ये कपड़े ना होते तो हम 1 मिनट में जम जाते। क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है? हाँ? हाँ, सुनाई दे रही है। ये बर्फ तो टूट गई है, कुछ करना होगा। बिना बैम्बू कॉप्टर के हम क्या करेंगे? 1 मिनट रुक जाओ। मिसिंग पर्सन स्टिक। क्या ये स्टिक फिर से? मुझे लगता है वो उस पहाड़ के पीछे है। लीनियर मोटर कार गेम। क्या इस वक्त तुम्हें ट्रेन गेम खेलने का मन है? तुम बस मेरे साथ चलो, ज्यादा सवाल मत करो। चलो अब जल्दी भी करो डोरेमोन। ये तो रस्सी है। इस लीनियर मोटर कार गेम की मदद से हम 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं, समझे? क्या 300 किलोमीटर? चुपचाप चलते रहो। ये बहुत तेज है। ये है 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। दोस्तों, क्या तुम सब ठीक हो? यहाँ पर एक गुफा है, चलो अंदर जाकर छुप जाते हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना खतरनाक तूफान आ जाएगा। हे सुनियो, क्या तुम ठीक हो? सुनियो। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो सब छोड़ो, नोबिता तुम तो ठीक हो ना? ठीक है। बहुत अच्छे नोबिता। नोबिता? अरे नोबिता यहाँ नहीं है। नोबिता! 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 नोबिता कहाँ हो? नोबिता! नोबिता, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। ये करना ठीक नहीं होगा, तुम भी तूफान में खो जाओगे। हमने उसे नहीं ढूंढा तो वो नहीं बचेगा। नोबिता नहीं बचेगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी डोरेमोन। मैं भी कुछ करता हूँ। रेस्क्यू बॉटल। ये बॉटल मेडिकल न्यूट्रिशन ड्रिंक लेकर जाएगी, नोबिता को ढूंढेगी और इससे वो ठीक हो जाएगा। फिर ये झट से नोबिता को हमारे पास वापस ले आएगी। लेकिन ये नोबिता तक पहुँचेगा कैसे? उसके लिए इसे बस नोबिता नहीं, शांत हो जाओ, बस करो, रुक जाओ। हाँ, कुछ तो होगा ना। ये नहीं, ये नहीं, ये भी 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 नहीं। हाँ, ये रहा। मैं इसे यही सुंघाता हूँ। अब जाओ, अपनी पूरी कोशिश करना। अब ये क्या चीज है? क्या ये कोई पिग है या कोई डॉगी? वो ठीक तो होगा ना, फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। यहाँ पीछे थोड़ा गर्म लगता है। डोरेमोन! हाँ? क्या बात है? क्या यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसका मतलब ये तो
जैसा कि मैंने सोचा ही था, वो आ गए हैं। वो खुद को डोरा ज़ॉम्बी कहता है, आत्माओं का सुल्तान, बेवकूफ कहीं का। मजा तो तब आएगा जब मैं उन सब की हालत खराब कर दूंगा। डोरेमोन के गैजेट किसी भी काम के नहीं है। डोरेमोन, शिज़ुका, जियान, सुनियो, ठंड लग रही है, बहुत ठंड। उस दिन मैंने जो सूप छोड़ा था, काश मैं वो खा लेता। नोबिता, मॉम, तुम्हें पीना नहीं था ना, तो मैंने फेंक दिया। अरे मॉम रुक जाइए, मैं उसे पी लेता हूँ। नोबिता, अब कोई जरूरत नहीं, रहने दो। मैं पी लूंगा। हाँ, आज मुझे भी ऑफिस से छुट्टी मिली हुई है, तो मैं ये हीटर लेकर आया था। क्या तुम भी यहाँ आकर बैठना चाहते हो? इससे तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं मिल रही, लगता है ये खराब हो गया है। बहुत मुश्किल से लेकर आया था इसे। डैड माफ कर दीजिए, इसे लेके मत जाइए। डैड रुक जाइए, मॉम वापस आ जाइए। डैड रुक जाइए। इसका मतलब क्या नोबिता नोबी को सिर्फ अपनी नींद से ही मतलब है? हाँ, मैं बस सोना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं नहीं, मेरी मदद करो ना डोरेमोन। मैं डोरेमोन नहीं हूँ, मैं तो वकील हूँ। ये देखो मेरा आई कार्ड। जज साहब, मैं एक चश्मदीद गवाह को बुलाना चाहता हूँ। डोरेमोन, सच सच जवाब देना, समझे? ठीक है। नोबिता हमेशा सोता रहता है? बताओ। हाँ, जब वो होमवर्क कर रहा होता है तब भी उसे नींद आ जाती है। उसे तो खाना खाते वक्त भी नींद आ जाती है। मैं क्या करता है? हाँ, कभी कभी वो पहले पीरियड में ही सोता रहता है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो पूरे दिन ही सोता रहता है। अरे सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वकील साहब, क्या आप इसके बदले कुछ बोलना चाहेंगे? वकील साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तुम्हारी नींद के खिलाफ तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो मैं फैसला सुना रहा हूँ, नोबिता को सोने के जुर्म में सजा दी जाएगी। मैं नहीं सोऊंगा, मैं कभी नहीं सोऊंगा, प्लीज। अरे शिज़ुका, ये लो और ये सूप पी लो। बहुत अच्छा है, तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम ठीक हो और तुम बहुत ही जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ, ये क्या लगता है मैं सपना देख रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुम्हें ये छोटा सा डब्बा खोलकर ये बटन दबाना है, समझ गए तुम? ये क्या? इसे तो वो देखो, कुकुरू वहाँ पर है। ताजिकारा भी वहाँ पर है। और वो बाबा जी भी। हमें इनकी मदद। नहीं, रुक जाओ, इस तरह वो हमें पकड़ लेंगे। इसके लिए मेरे पास कुछ है, अल्ट्रा टाइम वॉच। अब सिर्फ हमें छोड़कर बाकी सब रुक जाएंगे। चलो। कुकुरू, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। कुकुरू,
ये तो हिल भी नहीं पा रहा। क्या सिर्फ कबीले के लोगों को ठीक कर सकते हैं? इतने सारे लोगों की मदद करने के लिए हमें पहले निकलने का रास्ता बनाना होगा। 1 मिनट। पास थ्रू। ये तो अजीब है। वैसे तो मैं ज्यादातर इसे जल्दी पार कर लेता हूँ। कहीं ये खराब तो नहीं हो गया? अरे ये मैं कैसी अजीब सी जगह आ गया। यहाँ पर तो बहुत सारे कमाल के गैजेट्स हैं। आखिर ये मशीन किस चीज की है? ओ नहीं, मैंने तो वक्त रोक दिया था। कौन है वहाँ? स्वागत है डोरा ज़ॉम्बी। तुमने जो वक्त को रोका था मैंने उसे वापस ठीक कर दिया। तुमने ठीक कर दिया है? यहाँ तो कोई भी नहीं आ सकता, पर तुम इतनी कोशिश कर रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें आने दिया। मैं समझ गया, तुम एक बुरे इंसान हो जो भविष्य से आया है और वक्त को बदलकर अकेले ही दुनिया पर राज करना चाहता है ना? तुमने आखिर मुझे खास बदल दूंगा। एक आदिवासी को हराना तो एक बच्चे से लड़ने से भी आसान है। टाइम पेट्रोलर तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए तो मैंने यहाँ जमीन के नीचे अपना खुफिया ठिकाना बनाया है। आखिरकार हाइपर स्पेस तैयार हो गया है और यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। मैं इस पूरी दुनिया पर अकेले राज करूँगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये तो बचकानी हरकत कर रहा है। डोरेमोन! डोरेमोन! तो क्या तुम इसके दोस्त हो? मैंने उन सबको पकड़ लिया है। डोरेमोन जल्दी कुछ करो। ये क्या हुआ? क्या मैं कोई सपना देख रहा था? डोरेमोन! शिज़ुका! जियान! सुनियो! हाँ? हाँ? पेगा! गुरी, डोरेगो! तुम लोग कहाँ चले गए थे? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। डोरेमोन और बाकी के लोग भी आसपास ही होंगे। क्या तुम उनकी महक से उनका पता लगा सकते हो? अरे ये तो मेरा टेस्ट पेपर है। ये यहाँ कैसे पहुँचा? हाँ? सभी कैदियों को इधर ले आओ। डोरेमोन तुम कुछ तो करो ना प्लीज। मैं उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकता हूँ। अरे नहीं मम्मा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डोरेमोन! सुनियो! नोबिता! अब ये कौन आ गया? सुचिनामा! वो हमारे पीछे है। अरे ना समझो। अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। हे, ये क्या चीज है? इंस्टेंट पेस्टिंग गन। तुम्हारे लिए तो बस यही काफी है। मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। ये क्या किया तुमने? कुछ तो करो ना। ये कैसी बचकाने तरीके इस्तेमाल कर रहा है? उस तरफ चलो। अब वो सारे धरती के
के नीचे हमेशा के लिए दब जाएंगे। हम तो पूरी तरह से घिर गए हैं। तुम पासिंग हुक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मैंने उसे कहीं और इस्तेमाल किया। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? 1 मिनट रुको। ये भी नहीं। अपनी पॉकेट साफ कर लिया करो। अब ये पूरी की पूरी धरती मेरी है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब तो बस डोरेमी का इंतजार ही कर सकते हैं। पर अगर उसे पता ही नहीं चला तो मुश्किल हो जाएगी। तो तुम्हारा मतलब कि हम हमेशा यहीं रुके रहेंगे? मैं इस जगह पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। मम्मा बचाओ मुझे। माफ करना, मैंने ही तुम लोगों को यहाँ बुलाया था। बस इस छोटे से डिब्बे को खोलना और इसके अंदर वाले बटन को दबाना। आखिर ये है क्या? मैं 4th स्टेज लेट प्लिएस्टोसीन का एक इन्वेस्टिगेटर हूँ। मैं यहाँ एक हाथी के अंदर छुपकर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और आखिरकार मुझे गीगा ज़ॉम्बी का खुफिया ठिकाना पता चल गया है। प्लीज आप हमें मदद भेज दीजिए। ठीक है। ये पीपी की आवाज कितनी खराब है। आखिरकार हम बच गए। ये तो टाइम पेट्रोलर्स हैं। हेलो, कैसे हैं आप? आपने ही हमें इस ठिकाने का पता बताया। क्या कहा मैंने? तो इस बटन ने ये कमाल कर दिखाया। मुझे तो पता भी नहीं था। तुम्हारी वजह से हमें गीगा ज़ॉम्बी के खुफिया ठिकाने का पता चला। आपका शुक्रिया। ओह हाँ, वो गीगा ज़ॉम्बी कहाँ है? उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अरे गीगा ज़ॉम्बी हाइपरस्पेस का नुकसान करने के लिए तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। गीगा, अब हमने रोशनी के कबीले को बचा लिया। हमें उसकी ये जगह भी तबाह करनी है। प्लीज आप सभी इस शिप पर चढ़ जाइए। ठीक है। बहुत ही कम है ना? अब हम कर भी क्या सकते हैं? This movie is encoded by Toon World for all.me. तो इसका मतलब है कि हम इस जगह पर रह सकते हैं। गीगा ज़ॉम्बी अब यहाँ कभी नहीं आ सकता। आप सब अपना गांव फिर से बसा लीजिए। अब तुम पक्का ही हमारे पूर्वज बन सकते हो। हमारा भी हो सकता है। जियान के पूर्वज तो पक्का अंधकार के कबीले के होंगे। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? देखा, मैंने सही कहा था। ठीक है कुकुरू, अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना नोबिता। चलो हम सब वापस चलते हैं। नोबिता माफ करना, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। हम सब इन पेट्स का ख्याल बिल्कुल अच्छे से रखेंगे। ऐसा क्यों? डोरेमोन, तुम्हें कुछ करना होगा। नोबिता, पेगा और उसके दोस्त हमारे करना। पेगा, गुरी, डोरेको। नोबिता, जब भी तुम्हारा मन करे तुम उनसे मिलने आ जाना। दोस्तों, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा।